तो जमुना जी पर पहुंचने के लिए हमें पहले इस पुल पर आना होगा कि इस पुल पर आना होगा। जमुना जी से हमें हमारे धाम में जाने के लिए हम केल के पुल पर आए कि वट के पुल पे आए? केल के पुल पे आएंगे। ठीक है, केल के पुल पे हम आ जाते हैं तो ये कितनी भूम का है बताया नहीं। ये क्यों पूछा जा रहा है कि अब प्रश्न पूछेंगे ना आगे वो पड़ेगी तुरंत। तो केल का पुल सब पूछे कि बताओ कितनी भूम का है? अपना 5 भूम, 4 भूम 5वीं चांदनी, 4 भूम 5वीं चांदनी का केल का पुल है। और इसके जो है नीचे जमुना के अंदर में हमारे कितने 11 जो है स्तंभ है। 11 स्तंभ है जिनमें से जमुना जा रही, यहाँ से जब निकली थी तो 4 स्तंभों में निकली थी। ठीक है, आगे मोड़ खाती खाती यहाँ पर आई तो 11 में फैल गई। क्यों फैली? हमारा मन भी इसी तरह से जब जन्म लेते हैं तो 4 थे, यहाँ पर इस वट के केल के पुल तक आते आते हमारा मन 17 दिशाओं में फैल गया, यानी 11 स्तंभों के अंदर अलग अलग दिशाओं में दौड़ गया। और यहाँ से जब हम जाते हैं आगे भोज कौशल में प्रवेश करने के लिए हमें फिर से वही 4 धारे यानी 4 नालों के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो राज्य की नहीं तो राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। और इस केल के पुल के अंदर 4 भूम है हमारी, इनके हर भूम के अंदर में क्या लगे हुए हैं? जो स्तंभ है इनके बीच में क्या लगे हुए हैं? स्तंभ के बीच में क्या लगा हुआ है? स्तंभ पे क्या बना हुआ है? 2 खंभे खड़े कर दिए मैंने, उसके ऊपर जोड़ने के लिए क्या बनाया? मेहराबे। जब 2 ऐसे खड़ी और इनको ऐसे करना, इसके लिए क्या बनेंगे? क्या बना? मेहराब बोला। और मेहराब में क्या लगा हुआ है? जो सबसे खासियत है हमारे केल पुल जो है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जहाँ सख्या दौड़ दौड़ के जाती है केल पुल पे। क्यों जाती है? हर 11 मेहराब की 11 धारे और उनके बीच में मेहराबों में लगे हुए झूले, और इतने ऊंचे झूले। जब चली ठंडी हवा, जब चली ठंडी हवा, पिया मोरे संगे झूले, जब चली काली घटा, जब चली ठंडी हवा, पिया मोरे संग में। देखिए जब ठंडी, आपको आंखें बंद करके इसको सोचो, मेरा सबसे सुंदर मतलब मनपसंद नजारा है केल के पुल में। आप 5वें भौम के नीचे चौथे भौम में बैठो झुल्लू के अंदर, और ये हमेशा ध्यान रखना जहाँ सखी बैठती है वहाँ पे राज्य संग में रहते हैं। हर सखी के संग राज्य। अब ये आपकी हिम्मत, आप बैठाओगे कि बैठाओ? तुम कहोगे आओ नहीं तो कैसे आएंगे? हाथ पकड़ के खींच के लाना, इसके साथ नहीं बैठना है, मेरे साथ बैठना है, कान पकड़ के उठाऊंगी, ये होना चाहिए। अगर ये लेके गई तो ये ले जाएगी, इसमें हिम्मत है तो ले जाएगी, तब अकेले बैठे रह जाओगे। लेकिन ये आपने करना है कि राज्य यहाँ आके बैठो और ये अपने राज्य को खुद प्रकट करेगी। राज्य मैं तो नहीं रहूंगी, आपको आना पड़ेगा। अब ये तुम सोचो तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है राज्य को अपने साथ लाने की। झूले पे खाली कभी मत बैठना। आज पहली बार बता रही हूँ और आखिरी बार कि झूले पे जब कभी बैठो खाली मत बैठना। राज्य तेरे बिना झूले पे नहीं बैठूंगी, पहले आप बैठोगे फिर मैं बैठूंगी। और जो ये आप वाला रहता है ना, इसको ये हम किससे करते हैं? जिससे हम थोड़े फॉर्मल होते हैं कि भाई हाँ आप। और जब प्रेम अपने पति को आप बुलाती हो क्या, उसके सर पे नाचती हैं सारी, है ना? तो उनको भी वैसे ही रखना, पहले आप बैठो, आप पहले आओ फिर मैं बैठूंगी। तो हर झूले पे जो है वट के केल के पुल में 5 भौम का झूला है, 4 भौम में झूले, 5वीं चांदनी। हर मेहराब में झूले लगे हुए, झूलों पे सांकल है सोने की, घुंघरू लटक रहे हैं नीचे, जैसे झूले पाट है ना जिसपे सखियां बैठती है, उसके नीचे रेशमी जो है पतली पतली रस्मी जो कपड़े की कतरन लटक रही है, और उनके तो घुंघरू लटक रहे हैं। वो झूला चलता है तो घुंघरू बजते हैं और ठंडी हवाएं, और उसके ऊपर राज्य श्यामा जी बैठी हुई है और झूलों का आनंद। और सारी सखियां राज्य के संग, सोचो कितना शोर होता होगा। और झूला झूल के सारी की सारी चारों पासे सीढ़ियां हैं ऊपर छत पे जाने के लिए, जो सीढ़ियों में धमा चौकड़ी होती है सारी छत के ऊपर पहुंच जाती है। छत पे पहुंचती है, हवा चल रही है इतनी तेज, और राज्य का हाथ पकड़े, सखी ने राज्य का हाथ पकड़ा, 5वीं भौम से जोर से छलांग कर राज्य के अंदर। हर सखी जब कूदेगी ना, अकेली नहीं कूदती है, राज्य के संग कूदना है हमने, क्योंकि हमारे धनी के बिना तो झीलना उसी को कहना, राज्य के संग है तो झीलना है। तो हमने हाथ धनी जी का पकड़ के जमुना जी में कूदना है, और झीलना नहीं, जितना ऊंचाई से कूदे उतना नीचे तक जमुना जी में हमने धनी जी को लेके जाना है, नीचे पूरा गहराई तक, और धनी जी का आनंद लेना है, धनी जी का सुख लेना है। और फिर धनी जी का हाथ पकड़े, गलबैया डाले हमने उतनी ही तेजी से, कहते हैं ना कि आवे निर्मल नीर उठ ऊपर, जैसे कि कोई निर्मल नीर की जो है एक नहर है, धारा है, पतली सागर के एकदम नीचे है, वो तेजी से ऊपर आती है। ऐसे अपने राज्य का हाथ पकड़े ऊपर आना है, और उतनी बताती है, सभी को पता है, इसको पूरा करोगे
हम जो है रांची का हाथ पकड़े ऊपर आ रहे हैं, घूमते हुए ऊपर आ रहे हैं। और सोचो हम 5वीं भौम जितनी छत पर हम खड़े थे ना, वहां तक हम ऊपर जाते हैं, जमुना हमारे संग संग वहां तक ऊपर आती है। हम नीचे एकदम नीचे जाएंगे जमुना में, और जब हम ऊपर 5वीं भौम, सोचो कितनी ऊंचाई होगी है, 5वीं भौम तक हम जाएंगे तो जमुना जी भी हमें पानी के अंदर लपेटे लपेटे ऊपर लेके जाएगी। वो हो गया हमारा इसके का झीलना। और इसी को कहा कि ये हमारे केल पुल का सुख है। हम झूलों में झूलेंगे, वहां पर छत इतनी सुंदर है चांदनी, उस पर दौड़ेंगे, धनी जी के संग सिंहासन पर बैठेंगे और अंत में छलांगे लगाएंगे और राजी के संग झीलने का आनंद लेंगे। पानी उछालना झीलना नहीं है, धनी जी के अंग संग होकर जो हम पानी में स्नान करते हैं, रमण करते हैं, उसको झीलना, जल क्रीड़ा कहेंगे झीलना। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सफेद रंग का है, ये अग्नि कुंड में है। जैसे कि अग्नि हमने चौपाई पढ़ी थी अ ब न ई, उसी प्रकार ये अग्नि कुंड में सरोवर सागर है। उसके पश्चात नील सागर, नूर सागर, नूर सागर, नूर सागर, इसका रंग सफेद। इसका रंग तो हमने देखे ना, सरोवर का तो निषेध रंग है और नूर का सफेद। ये मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया। हाँ हाँ हाँ, नूर सागर सफेद रंग का है और उसके पश्चात नील सागर। नील सागर कौन से कोण में है? ये तृतीय कोण कैसे है दीदी? नील सागर को हाँ, तो इसमें तृतीय कोण ये पीले रंग का है। नील सागर जिसका रंग लाल है, ये क्षीर सागर है। नील सागर का रंग लाल, ये मिश्रित रंग का, ये सफेद रंग का नूर सागर। नील सागर हमारा लाल रंग का। उसके पश्चात दधी क्षीर सागर, क्षीर सागर हमारा पीले रंग का है और उसके पश्चात हमारा दधी सागर, दधी सागर हमारा हरे रंग का है। उसके बाद हमारा घृत सागर, घृत सागर हमारा नीले रंग का है। उसके पश्चात मधु सागर, मधु सागर हमारा श्याम रंग यानी कि काले रंग का है। और उसके पश्चात ईशान कोण में हमारा वही रस सागर, रस सागर हमारा 10 रंग का, रस सागर 10 रंग का है और सर्वरस सागर अनंत रंगों का। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 सागर, बीच में हमारे 2 सागरों के बीच में भूमि, फिर 2 सागरों के बीच में एक भूमि, और इन भूमि के कोई नाम नहीं है, ये भूमि आई है। इस प्रकार की शोभा हमने देखी सुंदर सा जी, ये हमारी 8वीं परिक्रमा है। तो थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। एक मिनट, जैसे अभी सागर कहा, रस सागर, रस सागर रंग नहीं है, 10 गुण है धनी जी के। धनी जी के सारे गुण मिलते हैं रस। गुण किसको कहा? रस का। जैसे हम कहते खट्टा मीठा तीखा, वैसे धनी जी के रस है जो अंग के अंदर, प्रत्येक अंग के, चंचलता, कोमलता, चपलाई और धनी जी की जो गहराई, 9 गुण, वो सारे आपके सर्वरस में। अभी आप सागर ही देखो, नूर यानी श्वेत कह दिया ना, श्वेत क्या? धनी जी के मुखार बिंद की पूरे सर्वस्व तन की आभा, जो वो कैसी है? श्वेत रंग की है, इसलिए कहा नूर सागर। नीर यानी धनी जी का प्रेम। प्रेम हमेशा हमारा गाना माड़ी पहाड़ मेडिकल भी बताया था, लाल रंग का क्यों है? इसक का रंग है, इसक यानी प्रेम। प्रेम जब और गहरा हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? नीले रंग में हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रेम है, इसके लिए उसको कहते हैं नील सागर, लाल रंग का है। क्षीर सागर हमारा, हम तो कह रहे थे दधी, पीले, क्षीर सागर पीले रंग का। पीला रंग क्यों हो जाता है? ये कहते हैं हमारी सखियां और धनी जी का मिला जुला स्वरूप होता है, उसको कहते हैं पीला रंग। और दधी सागर जिसको कहा हरा रंग, क्यों हरा रंग कहा? श्यामा जी और राज्य का जब श्रृंगार एकाकारी हो जाता है, युगल होता है, दोनों का जो स्वरूप है उसको हरा रंग कहते हैं। श्रृंगार कौन सा है? दोनों का मिला जुला। श्यामा जी का जो हम वृक्ष कहते हैं हमारा कौन सा है? हरे रंग का है, हरे रंग का है ना। और कभी ये चीज भी देखो, जहाँ राज्य विरासते हैं उनके सामने कौन सा पेड़ है? हरा रंग है। जहाँ श्यामा जी विरासते हैं वहाँ पे लाल रंग है। क्यों? इसक हमेशा, यानी श्यामा जी के हृदय में राज्य विरासते हैं, हमें इस चीज का प्रतीक है वो, और राज्य के हृदय में श्यामा जी विरासती है। अगर राज्य को पाना है तो श्यामा जी से प्रेम करो, राज्य अपने आप मिल जाएंगे। तो वही हमारा दधी जो है, इसका हमारा क्या हो गया? दोनों जब एकाकार हो गए हैं, श्रृंगार और एक दिल मन चित्त जो है उनका वो पूरा एक हो गया, तब वो क्या बन गया? आपका
दधी सागर। और उसके बाद में जब हम एक हो जाते हैं फिर हम घृत में, यानी जब दूध को मिलाया, गर्म किया, दही बनाया, मक्खन निकाला और तपाने के बाद में हमें घृत मिलता है, यानी हमें क्या मिल गया, इलम मिल गया, इसक मिल गया हमारा। ये जो दोनों सागर इसक इलम कब मिलता है, हमने अब ये हमारी जर्नी यहाँ शुरू हुई है यात्रा। हमने अपने मन को पहले तपाया, गर्म कर दिया, मन का हमारा कच्चा सीधा इसक है, प्रेम है, उसको हमने तपाया, फिर हमने उसको भिगोया, मथा, वाणी मंथन क्या हो गया, सामग्री है हमारी, उसको हमने मथा, तो हमें क्या मिला, हमारा धनी से पहचान मिली। धनी धनी सखी मोरी सोई रे दिन। ये किस समय की चौपाई है, जब बैठे हमारे श्री प्राणनाथ जी, पन्ना जी की जो हमारी है इसके अंदर, और जहाँ पर वाणी उतरी है हमारी, हफ्सा में, हफ्सा में वाणी उतरी है, और जब तन छूटने लगा, सांस सूख गई, तब उनको राजी ने अपने दर्शन दिए, और उस समय में उन्होंने ये कहा था, धन धन सखी मेरी सोई रे, जिन दिन पिया जी सो रे निरन, जिन दिन पिया जी सो रे निरन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। तो हमारा क्या, उस समय में हमारी, जब हम धनी से सामने बैठते हैं और एक रूबरू होते तो हमारी धनी से पहचान होती है। तो जब हम धनी से पहचान बनाते हैं, उसके बाद हम धनी के अंदर एकाकार शुरू होते हैं, और एकाकार होते हैं तो हमारा इसक निकलता है। वो इसक जब पक्का हो जाता है, इसको क्या, ईमान, हमारा धनी पर ईमान एकदम पक्का हो गया तो वो हमारा घृत बन जाता है, यानी उसके मधु बन जाता है। इसक और ईमान मिल गए हमारे दोनों, और फिर हम धनी जी के 10 रसों का, जो धनी जी के गुण है उनका हम क्या करते हैं, रसास्वादन करते हैं। यहाँ तक हमने पहुँचना है। और मेहर सागर, किसी ने पूछा, धनी जी ने कहा कि क्या चाहिए तुझे, संसार की संपत्ति दे दो, बोले नहीं, तो बोले बंगला गाड़ी, बोले नहीं, तो बोले मेहर दे दो, बोले नहीं, बोले मेहर भी नहीं चाहिए, तो क्या मांगता है, धनी मैं आपको मांगता हूँ। तो हमें कभी भी मेहर नहीं, मेहर चाहिए, हम मेहर सागर की पाठ करते, मेहर नहीं धनी जी, हमें तो सिर्फ आप चाहिए, उंगली रखनी पड़ी, क्या चाहिए, आप चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। आज के लिए काफी है।